नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नया सत्ता गठबंधन मंत्रालय बाँट बखड़ा में सहमति जुटबैत 20 सदस्य मंत्री परिषद विस्तार कर रहा है। बुध दिन सत्ता गठबंधन के बैठक में भेल सहमति अनुसार एमाले के 8 गोटे, नेकपा माओवादी केन्द्र के 5 गोटे आ राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के 4 गोटे तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी के 2 गोटे क 20 सदस्यीय मंत्री परिषद बनेबाक तैयारी भ रहल छै। 3 गोटे मंत्री मंगल दिन शपथ ल चुकल छै और मंत्री सब आइए शपथ लेबाक उद्देश्य लक तैयारी भ रहल छै। एमाले के नेतृत्व करैत सचिव रघुवीर महासेठ उप प्रधानमंत्री तथा भौतिक पूर्वाधार मंत्री बन लागल छै। तहिना पद्मगिरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आ राजेंद्र राय खाने पानी मंत्रालय के जिम्मेवारी पाब जा रहल छै। तहिना क दामोदर भंडारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपंछी आ बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय सम्हार लागल छै। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्र से नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री, वर्षमान पुन अर्थ मंत्री, शक्ति बहादुर बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री, रेखा शर्मा संचार तथा सूचना प्रविधि आ हित बहादुर तामाङ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बनल जा रहल छै। तहिना क राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री, डीपी अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री, विराज भक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकूद आ समुना श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री बन लागल छै। तहिना क अंतिम समय में नेकपा एकीकृत समाजवादी से 2 मंत्री के नाम भेजने छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी भानुभक्त जोशी के संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री आ धन बहादुर बुढ़ा के शहरी विकास मंत्री बनावन नाम भेजने छै। नया सत्ता गठबंधन में हस्ताक्षर कैने जनता समाजवादी पार्टी सरकार में जेबाक निर्णय अखन धरि नहीं केने छै। मधेश सरकार में सरकारक गारंटी न होबा धरि संघीय सरकार में नहीं जेबाक जसपा स्पष्ट केने छै। बुध दिन भेल गठबंधन के बैठक में एहि विषय में कोनो सहमति नहीं जुटला बात जसपा अनिर्णित बनल छै। बागमती प्रदेश सरकार में रहल नेपाली कांग्रेस के 6 मंत्री सामूहिक राजीनामा देने छै। कांग्रेसक दिस सरकार में सहभागी मंत्री सब बुध दिन मुख्यमंत्री शालिग्राम जमकटेल समक्ष राजीनामा देने छै। प्रदेश सरकारक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री बहादुर सिंह लामा, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मंत्री रामकृष्ण चित्रकार, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मंत्री पुकार महर्जन, खाने पानी ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्री तीर्थ बहादुर लामा, स्वास्थ्य मंत्री उत्तम जोशी आ वन तथा वातावरण मंत्री मसीना खड़का मुख्यमंत्री समक्ष संयुक्त रूप में राजीनामा देने अछि। बागमती प्रदेश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 5 दल के समर्थन में अगला वर्ष पुष 5 गते नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता शालिग्राम जमकटेल के नेतृत्व में सरकार गठन भेल छल। सत्ता साझेदार दल सब एमाले आ राप्रपा सरकार छोड़ला बाद नेपाली कांग्रेस संग मिलकर बीतल चैत में मुख्यमंत्री जमकटेल सरकार पुनर्गठन कैने छल। निवर्तमान गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ मिचड़ ब्याजी पीढ़ी सब के न्याय देबाक प्रक्रिया कमजोर बनाव नहीं हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन गृह मंत्रालय से विदाय होइत काल निवर्तमान मंत्री श्रेष्ठ अपना मीटर ब्याजी पीढ़ी सब के न्याय देबाक लेल सकारात्मक भूमिका निर्वाह केने बतौलनि। ओ आयोग आ कानून बनबैत सरकार आगा बढ़ल कहैत पाछा सब उजुरी सब जिला प्रहरी कार्यालय में पठा क काम आगा बढ़ाल जबाक बतौलनि। ओ कतेको प्रमुख जिला अधिकारी या प्रहरी अधिकारी के मीटर ब्याजी संबंधी काम में नीक नहीं केला के कारण सरवा समेत केने जानकारी दिलनि। ओ ई काम के पूरा करबाक लेल दोसर मंत्री अवला पर सेहो प्रक्रिया आगा बढ़े से में अपना सचेत रहल सेहो बतौलनि। ओ पीड़ित के न्याय देबा काज निरंतर रूप में आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। स्वैच्छिक मेलमिलापमा समाधान हुन नसके थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुसन्धान गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न निर्देशन जारी गरेछौँ। पहिले पनि 3000 भन्दा बढी 1 महिनाभित्रमा चाहिँ पीडित न्याय पाइसक्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा।
र हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ यो एउटा मैले फेरि के भन्छु भने यसलाई ध्यान दिइयोस्। तब एउटा मन्त्री गएर अर्को मन्त्री आउँदाखेरि यो प्रक्रिया कमजोर नहोस्। यो राज्यको अभिभारा हो पीडितलाई न्याय दिने काम। हामीले त्यसको निम्ति कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी साथीहरूलाई तपाईँहरूको मितव्याजी सम्बन्धी काम राम्रो भएन भनेर सल्लाह गरेका छन्। कतिपय प्रहरी अधिकारी मंत्री श्रेष्ठ संघीयता आ प्रहरी समायोजन नहीं करबाक बात संग संगे जा नहीं सकबा कहत प्रहरी समायोजन कैल जेबा में जोर देलनि। ओ बुद्धिमत्ता ढंग से प्रहरी समायोजन के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन आंदोलन के लिए परिस्थिति और अनुकूल बनते जा रहल बतौलनि अछि। वो दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में अगिला आंदोलन के विषय में प्रशिक्षण देवा क्रम में ओ एन दावी कयलनि अछि। ओ रापरपा आंदोलन शुरू कैला से अखन धरि परिस्थिति और अपना सबके अनुकूल बनते जा रहल बतौलनि। ओ अखन आंदोलन के लिए ठीक वातावरण बनल सेहो बतौलनि। ओ अखन के व्यवस्था असफल भ चुकल दावी करैत ई व्यवस्था रह धरि सुशासन विकास आ समृद्धि के कल्पना करल नहीं जा सकबाक सेहो बतौलनि। ओ रापरपा के व्यवस्था परिवर्तन मूल मुद्दा रहल बतौलनि। का लागि ठीक वातावरण बनेको छ। अहिले हामीले भनेको थियौं हामीले सुशासनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं, विकास र समृद्धिको पनि कल्पना गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण अब समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, नेतृत्वमा मात्र होइन, व्यवस्थामै भएको हुनाले व्यक्ति परिवर्तन गौण हो, अब व्यवस्था परिवर्तन मूल मुद्दा हो भनेर हामीले भनेको थियौं। त्यो अहिले देखिएको छ। यो व्यवस्था रहेसम्म अहिले देशमा जे भइराखेको छ, यो 2 दिनमा जे भइराखेको छ त्यस्तो भइराख्छ। अहिले जनतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा ठीक रहेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ठीक कुरा भनेको रहेछ भन्ने कुरा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका पक्षधरहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। अध्यक्ष लिंगदेन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी उठाउने मुद्दा ठीक रहल बात जनता के लाग चुकल सेहो बतौलनि। वो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कहल बात गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता के पक्षधर सब प्रमाणित क देने सेहो बतौलनि। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली सत्तारूढ़ गठबंधन तोड़वा नेपाली कांग्रेस के प्रयास सफल हेबाक स्थिति नहीं भेल दावी कयलनि अछि। उप महासचिव गेवाली केनाहू के सत्ता गठबंधन बन नहीं देबा कांग्रेस के प्रयास उचित नहीं भेल सेहो जिक्र कयलनि। सरकार से हट पाव से पहिने ही बाट में आबला सब के हटाव के प्रक्रिया ओ कर रहल आ ई सफल नहीं हेबाक बतौलनि। वो दिन बेरिया में पार्टी मुख्यालय च्यासल में संक्षिप्त बात करते वो कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी के रूप में से बेसी प्रतिशोध के भावना से चल खोज रहल आरोप समेत लगौलनि। तरिका भएन, उहाँहरूले एकछिन वेट एन्ड वाच गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको हैसियतले नयाँ बन्ने सरकारले राम्रो काम गरेन भनेदेखि चाहिँ खबरदारी गर्ने दायित्व उहाँहरूको हुन्छ। तर सरकार बन्ने आकार लिन नपाउँदै जसरी पनि भत्काउने, जे गरेर भए पनि भत्काउने यो बाटो चाहिँ किमार्थ पनि उचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन। कांग्रेसको त्यो व्यग्रता हो। यो स्थिति निम्त्याएको पनि उहाँहरूले नै हो। यहाँलाई अलिकति म जानकारी गराउँ। हामीले उप महासचिव गेवाली बीतल 14 महीना में कांग्रेस प्रमुख दल रहल गठबंधन सरकार देश में किछ कर नहीं सकल जिक्र करैत जनता में देखल गेल निराशा आ व्यवस्था ऊपर आयल संकट समाधान हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ सरकार के काज केंद्रित हेबाक सेहो बतौने छलथि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति लक्षित करैत व्यवस्था जोगेबाक जिम्मेवारी लेने सबसे अखन के व्यवस्था पर संकट बढ़ि रहल बतौलनि अछि। वो दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय 3 कोने में 114हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ बीतल समय में देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था आना क्रांति करय वाला सबसे अखन गणतंत्र के समाप्त करबा काज भऽ रहल बतौलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के भड़खड़ जन्मल बालक के रूप में चित्रण करैत ओ प्रधानमंत्री दाहाल संघीयता के समाप्त करबा खेल में लागल आरोप लगौलनि। ओ अखन सरकार बच्चा के खेल जकाँ कऽ कऽ बनेबाक गिरेबाक काज भऽ रहल
सेहो ओ बतौलनि। ओ कांग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी सबके एकटा धर्म भेल भ्रष्टाचार केने रहल सेहो बतौलनि। ओ देश में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आ पूर्ण समानुपातिक सांसद नहीं होबा धरि अस्थिरता कायम रहबाक सेहो दावी केलनि। भ्रष्टीकरण, परिवारवाद र नाङ्गो प्रकारको चाहिँ एउटा राज्यको चाहिँ दोहनको कारणले गर्दा जनतामा जुन एउटा वितृष्णा पैदा भइरहेछ र यो व्यवस्था नै उल्ट्याउने हो कि भनेर जुन आशंका बढिरहेछ, त्यसैले चाहिँ दोष चाहिँ यिनीहरूले लिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसले हाम्रो पार्टी भनेको यिनीहरूको पुच्छर हुन जन्मेको पार्टी होइन। म स्वीकार्दिनँ। यिनीहरूभन्दा अगाडि बढेको पार्टी बनाउन खोजेको हामीले हो। कतिपय अवस्थामा अब आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने कि सहकारी गर्ने, कार्यदक्षता गर्ने एउटा पार्टी, तर हाम्रो आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम राखेर, विचार नीति कार्यक्रमको पहिचान कायम राखेर अनि आवश्यकता अनुसार हाम्रो नीतिमा बाधा नपर्ने गरी सहकार्य गर्ने हो, हाम्रो छुट्टै पहिचान राखेर। तर अब हुँदाहुँदै हाम्रो पार्टी के हो भने अहिले जसरी हुन्छ 102-4 सिट जित्ने, 1-2 मन्त्री बन्ने, अनि त्यसको पछि आएर अलिकति फेरि अर्को चुनावको खर्च उठाउनेतिर गयौँ भने अरू हामी के फरक पर्छौँ। अध्यक्ष भट्टराई अखन अस्थिरता सिर्जना कऽ कऽ व्यवस्था के धराशायी बनेबा काज भऽ रहल सेहो आरोप लगौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़े, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लाइन छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझा के है तो *922# डायल क बुझा सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। कोशी प्रदेश सरकार पहचान के आंदोलन के क्रम में मृत्यु भेल पद्म लिम्बू लाजेहांग के परिवार के 5 लाख रुपया राहत देबाक निर्णय केने छै। वो दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बैसल बैठक लाजेहांग के परिवार क्षतिपूर्ति स्वरूप ई रकम उपलब्ध हेबाक सेहो निर्णय केलक अछि। तहिना मंत्री परिषद आंदोलन क्रम में घायल भेल सबके छानबीन के लेल समिति गठन कर आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के जिम्मेवारी देबाक निर्णय समेत कयने सरकार के प्रवक्ता शमशेर राय जानकारी दिलन। बैठक से कार्तिक 26 गते मोरंग के उर्लाबाड़ी में भेल अगिलगी में पैर घायल भेल सबके झापा आ मोरंग में करौने इलाज के खर्च सेहो सरकार देबाक निर्णय भेल छै। प्योर नै भनेर निर्णय भयो। अर्को यो अहिले नामाङ्कनसँगको प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति भनेर जुन बाहिर चाहिँ असन्तुष्ट
नामाङ्कनसँग असन्तुष्ट पक्ष छ त्योसँग चाहिँ प्रदेश सरकारले वार्ता गरिरहेको छ। त्यो वार्ताको सवालमा वार्ता समितिले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई बुझाएको एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल र निर्णय भयो। अर्को, सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ प्रदेशको हाम्रो नियमावली अन्तर्गत चाहिँ यो अबन्डोमा रहेको पैसा जो चाहिँ पौष मसान्त पछाडि चाहिँ तैना दोसर नीतिगत व्यवस्था नहीं होवा धरि के लेल करार सेवा के कर्मचारी के म्याद बढ़ेबाक निर्णय समेत बुध दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक कयने अछि। बैठक सुरक्षित आप्रवासन स्रोत केन्द्र संबंधी निर्देशिका सेहो स्वीकृत कयने जानकारी देलक अछि। भारत में होबऽ जा रहल निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में सहभागिता के लेल नेपाली जोड़ी सबके सेहो अनुरोध कयल गेल छै। बिहारक बेनीपट्टी में सामूहिक विवाह समारोह होबऽ लागल छै। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में रहल मिथिला जागरूकता फाउंडेशन अभियान ई सामूहिक विवाह समारोह के आयोजना करऽ जा रहल छै। सन 2024 जुलाई 11 तारीख अर्थात 2081 साल अखाड़ 27 गते होबऽ जा रहल निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह के तैयारी शुरू कयल गेल छै। एहि समारोह में सहभागी भ विवाह करऽ इच्छुक नेपाली युवा युवती के जोड़ी के सेहो अभियानी सब अनुरोध कयने छै। अभियानी सब जनकपुर धाम में आबि कऽ एहन अनुरोध कयलक अछि। ओ सब विवाह निःशुल्क हेबाक आ ओहि क्रम में बर आ कन्या के उपहार सेहो उपलब्ध करेबाक जानकारी देलक अछि। खर्चा उनका नहीं है। विवाह विधि के तमाम जते चीज छन, वर वधु के कपड़ा, शादी सामग्री के हमरा सब संस्था तरफ से देल जेतन, संगे किछु उपहार की वस्तु सेहो उनका सबके देल जेतन, जेना आलमारी छन, गोदरेज छन, पलंग सेट छन, ड्रेसिंग टेबल, श्रृंगार बॉक्स और स्वर्ण आभूषण के रूप में कानक जोड़ा भेटल जेतन, उनका देल जेतन। उनका अपने समस्त जनकपुर वासी से और मिथिला जे हृदय स्थली छन मिथिला के जनकपुर, उनका सब वासी से हमरा दिल से आभार है जे एहि पैघ काज में अपने हमर सबके सहयोग करी आ अधिक से अधिक जोड़ा के बताबू, उनका ये हमर समाज दियोन जे बेनीपट्टी में एहि तरह आयोजन भ रहल छै। आर्थिक रूप में कमजोर रहल सबके सहयोग करबाक हेतु ई अभियान अपना सबसे चलाओल गेल सेहो ओ सब बतौलक अछि। मुख्य उद्देश्य छै जे एहन आर्थिक परिवार जे कमजोर परिवार जे विवाहित जोड़ा के लेबाक लेल, जिनका अर्थ से बहुत कमजोर छथिन और जिनका परिवार के विवाह करबाक में दिक्कत है, जिनका माता पिता के कतो कर्ज लेबे पड़े अपन बचिया के विवाह करो में लेल, उनका लेल एकटा शुभ मौका देबो के लेल, उनकर एकटा आशीर्वाद प्राप्त करो लेल हम सब आयोजन कर रहल छी। भारत बीच रहल पौराणिक संबंध के और मजबूत बनाबऽ ई अभियान सहयोग पहुँचेबाक ओकर सबके विश्वास रहल छै। ई अभियानक संचालिका बिट्टू मिश्रा रहल छै। तहिना अभियानी सब आशुतोष साहू, राजन झा, नमन कुमार झा लगायत रहल छै। भारत के बथनाहा से विराटनगर वडा नंबर 18 बुधनगर धरि मालवाहक रेल सेवा निरंतरता पाबऽ नहि सकला बाद स्थानीय व्यापारी सब निराश बनल छै। नेपाल आ भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कयने बीतल जेठ 18 में एक बेर बीरगंज आबि चुकल कार्गो रेल फेर से नहीं घुरल। बीतल जेठ 18 गते बथनाहा से विराटनगर स्थित एकीकृत भंसार जांच बिंदु ICP में निर्माण भेल रेलवे कस्टम यार्ड धरि 8 किलोमीटर दूरी के रेल चलला बाद बहुत में उत्साह देखल गेल छल। भारत से औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोइ कऽ मालवाहक रेल विराटनगर अयला बाद उत्साहित बनल नेपाली उद्योगी सब अखन निराश बनल छै। ओहि समय में आरती स्ट्रिप्स के औद्योगिक कच्चा पदार्थ उतारि कऽ जेठ 19 गते भारत घुरल मालवाहक रेल फेर से घुरि कऽ नेला बाद उद्योगी सब निराश बनल छै। आयात के लागत न्यूनीकरण हेबाक उद्देश्य के साथ संचालन में आनल गेल नेपाल भारत कार्गो रेल अखन ओनाही पड़ल छै। नेपाल भारत संग कयने रूट समझौता बमोजिम में सीमित माल सामान मात्र आयात करऽ पौला बाद रेल संचालन अनिश्चित बनल विराटनगर के उद्योगी सब बतौलक अछि। गरेको एग्रिमेन्टै कस्तो
आइसिपी भारतीय कोरिडोरबाट त्यही कार्गो अनलोड गरेर त्यहीबाट ट्रकमा माल लोड गरेर नेपाल ल्याइरहेका छौँ। किनभने नेपालमा यहाँ जुन एजेन्टहरू छन् जो कार्गो ह्यान्डलिङ गर्ने, तिनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि हाम्रो सहमति भएको छैन। तिनीहरू चार्जेस बढिराखेको छ। विभिन्न किसिमका बाधा अडचन भएकोले हामी भारतमै अहिले माल लोड गराएर ट्रकबाट नेपालमा ल्याइरहेका छौँ। अहिले यो आइसिपीमा नेपालतिर सरकार सब प्रकारक तैयारी माल सामान तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात के अनुमति नहीं देला बाद कार्गो रेल फिर से संचालन के संभावना घटित गेल छै। रेल संचालन में आवश्य पहिने दुनू देशक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री संधि समझौता में हस्ताक्षर कयने छल। संधि में कोलकाता बंदरगाह से विराटनगर भन्सार धरि रासायनिक मल, पत्थर तथा कोयला आ सीमेंट मात्र आयात कर पैबाक विषय रहल छल। कस्टै रेलवेको कस्ट पनि बढी छ र विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँको व्यापारीहरूले हामी प्रयोगै गर्दैनौँ, टाढा छ यहाँबाट। त हाम्रो गभर्मेन्टले गरेको एग्रिमेन्टै कस्तो त्रुटिपूर्ण एग्रिमेन्ट छ भने यो त्यो त्रुटिपूर्ण एग्रिमेन्टले गर्दाखेरि यहाँ अल कार्गो जबसम्म कलकत्ता पोर्टबाट अल कार्गो यहाँ ल्याउनु हुँदैन तबसम्म कन्साइनमेन्टहरू सहज यहाँ आउन सक्ने अवस्था छ। कार्गो रेल संचालन में नहीं आने के मुख्य कारण लोडिंग अनलोडिंग भेल सेहो ओ सब जनो लगाई छै। विराटनगर भन्सार में कार्गो व्यवस्थापन के जिम्मा पाउने ट्रांस नेपाल के लोडिंग अनलोडिंग चार्ज भारत के तुलना में बहुत महग रहल उद्योगी सब बतौने छै। अखन उद्योगी सब भारत से आयातित सामान भारतीय भन्सार में अनलोड क स्थल मार्ग से आयात करैत आबि रहल छै। तहिना क कयल गेल आयात 200 रुपया प्रति मेट्रिक टन सस्ता पड़ि रहल ओ सब बताबि रहल छै। एम्हर बथनाहा विराटनगर कार्गो रेल फेर संचालन के विषय में आवश्यक प्रयास भ रहल विराटनगर भन्सार कार्यालय जनो लगाई छै। होला भन्ने लाग्छ। अब उहाँहरूले बन्दरगाहबाट ल्याउन अब आवश्यक पहल भइरहेछ। यो चाहिँ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यसको लागि फेरि पुनः वार्ताका कुराहरू गरिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ होइन। अब यो उहाँहरूको क्षेत्राधिकार पनि पर्यो, उहाँहरूले गर्ने कुरा हो। यो अब आशावादी छौँ हामी, अब यो होला छिट्टै होला भन्ने लाग्छ। अब उहाँहरूले भारत पिछला समय विशाखापट्टनम बंदरगाह के विशेष महत्व द क कार्गो रेल संचालन कर रहल अछि। नेपाल सेहो विशाखापट्टनम बंदरगाह प्रयोग करे से भारत के इच्छा रहल अछि। मुदा विशाखापट्टनम से कयल जाय वाला आयात कोलकाता के तुलना में लागत के दृष्टिकोण से बहुत खर्चीला भेला से उद्योगी सब एकर लेल तैयार नहीं देखल गेल छै। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो लाइफबॉय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ को फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट वीक नै वायनेट को वायर सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायनेटको वायर सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। मंगल दिन उच्च अंक से गिरावट आयल नेप्से परिसूचक बुध दिन सामान्य अंक से वृद्धि भेल छै। पिछला राजनीतिक गतिविधि से नेप्से परिसूचक लगातार 3 दिन से उतार चढ़ाव भ रहल छै।
नयाँ बनल सत्ता गठबन्धन सँगै अर्थमन्त्री में एमाले के विष्णु पौडेल अयबाक हल्ला सँगै सोम दिन नेप्से परिसूचक 117.70 अंक अर्थात 6% से बढ़ल छ। मुदा सोम दिन नेकपा माओवादी में के वर्षमान पुनः अर्थमन्त्री बनबाक हल्ला सँगै 17 अंक से गिरावट आयल छल। बुध दिन अर्थमन्त्री पुनः हेबाक भेला सँगै नीचा लागल बजार अंतिम समय में 9.33 अंक से बढ़ल छै। बुध दिन नेप्से परिसूचक 9.33 अंक से बढ़ कर 2017.03 बिंदु में पहुँचल छै। तहिना सेंसेटिव इंडेक्स 1.06 अंक से बढ़ल छै। तहिना फ्लॉट इंडेक्स 0.55 अंक आ सेंसेटिव फ्लॉट इंडेक्स 0.34 अंक से बढ़ल छै। बुध दिन कारोबार में आयल 308 कंपनी के 91,38,000 किता शेयर 3,45,08,00,000 रुपया बराबर के खरीद बिक्री भेल छै। मंगल दिन के तुलना में कारोबार रकम सेहो घटल छै। मंगल दिन 4 अरब से बेसी के शेयर कारोबार भेल छल। आब खेल समाचार। नेपाल पुलिस आ त्रिभुवन आर्मी क्लब बुध दिन से शुरू भेल महिला तथा पुरुष कबड्डी सुपर लीग प्रतियोगिता में जीत के शुरुआत करने छै। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर हॉल में भेल प्रतियोगिता में पुलिस महिला दिश आ आर्मी पुरुष दिश सफलता हासिल करने छै। मानमती बिस्ट प्रेरित पुलिस एपीएफ के 38-30 स्कोर से हरबैत सुखद शुरुआत करने छै। मानमती प्लेयर ऑफ द मैच समेत भेल छै। पुरुष में आर्मी विभागीय प्रतिद्वंदी एपीएफ के 39-22 से हरौने छै। दिन के तेसर खेल पुरुष दिश नेपाल पुलिस आ उपत्यका बीच तय भेल छल। मुदा उपत्यका वॉक ओवर देला बाद पुलिस सहजे अंक प्राप्त कर पौलक अछि। नेपाल कबड्डी संघ के आयोजना में भेल प्रतियोगिता में पुरुष में आर्मी एपीएफ नेपाल पुलिस आ उपत्यका प्रतिस्पर्धा कर रहल छै। महिला में पुलिस एपीएफ आ उपत्यका प्रतिस्पर्धा कर जा रहल छै। दुनू दिस लीग में शीर्ष 2 टोली फाइनल में पहुंचत। महिला आ पुरुष दुनू के विजेता 25,000, दोसर 15,000 आ तेसर 15,000 रुपया नगद पुरस्कार पाओत। प्रत्येक खेल में प्लेयर ऑफ द मैच 2,500 नगद पुरस्कार पैबाक आयोजक जानकारी देलक अछि। प्रतियोगिता के उत्कृष्ट पुरुष आ महिला खिलाड़ी ट्रॉफी पैबाक संघ के महासचिव अरविंद कुमार झा जानकारी देलनि अछि। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।